आज देख रहे हैं कोड इग्नाइटर में कैसे फाइल अपलोड करेंगे। कई बार ऐसे आपकी जरूरत पड़ेगी कि आप जो फाइलें, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की फाइल है, टीचर्स की फाइल है, किसी एम्प्लॉय की फाइल है, फोटो है, तो वो आप अपलोड करना चाहते हैं। उसको अपलोडिंग में आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं साइज को। उस अपलोडिंग को आपको कहाँ रखना है, वहां से कैसे एक्सेस किया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा, वो सारी चीजें फाइल अपलोडिंग में हम कर सकते हैं। मतलब उसको दिखाने के लिए हम फाइल अपलोड कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। फाइल अपलोडिंग के लिए ये एक पीडीएफ है, जो अगर आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर सीधा आप कोड इग्नाइटर और इसमें सीधा आप अगर अपलोडिंग फाइल करें, अपलोडिंग फाइल या फोटो कर दीजिए, तो इस तरीके से आप ये पाथ जब जाएंगे तो कई सारे ऑप्शंस हैं जो हम आज एग्जांपल देखने वाले हैं। उसके लिए आप ट्यूटोरियल पॉइंट में जाइए, ट्यूटोरियल पॉइंट, तो यहां जा सकते हैं आप। यहां पर देखिए सीधा फाइल अपलोडिंग आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो कंटेंट है पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वहां से लिया गया है। बस थोड़ा सा बीवेयर रहिए कि इसमें कई कोड जो है वो आपको देखने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ गलत हो इसमें, मैं आपको सही करके बताऊंगा इसको। तो जैसे आप यहाँ पर कोड इग्नाइटर में आएंगे, ट्यूटोरियल पॉइंट के यहाँ पर आप देखिए आपको फाइल अपलोडिंग मिलेगा। यहाँ फाइल अपलोडिंग करिए और इस फाइल अपलोडिंग में क्या क्या करना है, क्या क्या पाथ आपको लेने हैं, क्या क्या अपने कोड इग्नाइटर की सेटिंग करनी पड़ेगी, वो आपको मैं अभी समझाता हूं। तो मैं मानता हूं कि आपने नोटपैड प्लस प्लस में अपने कोड इग्नाइटर को एज फोल्डर, ओपन फोल्डर एज अ वर्कस्पेस कर लिया होगा। और जो कोड इग्नाइटर हमने डाउनलोड किया था पहले, उसको, या फिर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोड इग्नाइटर को डाउनलोड करिए, सीधा कोड इग्नाइटर डाउनलोड करिए गूगल पे और डाउनलोड करके उसको यहाँ पर रख दीजिए। कहाँ पर रखना है आपको, आपके वैम सर्वर या जैम सर्वर जो भी हो। जैसे वैम के हमें www डायरेक्टरी में ये CI करके फोल्डर है, इसके अंदर रखा हुआ है, यानी CI कोड इग्नाइटर का नाम है, हमने इसको शॉर्ट कर दिया है CI। ऐसी अगर आप जैम में कर रहे हो तो htdocs में करिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले एक एक स्टेप कि हमको कंट्रोलर में क्या करना पड़ेगा, व्यूज में क्या करना पड़ेगा, और रूट भी चेंज करना है। तो एक एक करके स्टेप लेते हैं। यहीं से ले लेते हैं ये पीडीएफ से, और पीडीएफ वहीं से डाउनलोड किया जो मैंने आपको बात बताया अभी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एप्लीकेशन के व्यू में अपलोड फॉर्म डॉट php बनाइए। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपको, पहले हम लोग सब बना लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको पता रहेगा कहाँ कहाँ क्या क्या बनना है। यानी कि पहले अपलोड फॉर्म करके एक ये फाइल बनानी है आपको, PHP फाइल है ये। अब इसमें नोटपैड में जाइए, फाइल न्यू करिए, एक फाइल नई बनाइए, और उस न्यू बनाने के बाद इसको सेव एज कर दीजिए या सेव कर दीजिए किस नाम से। अब इसको ले जाना कहाँ है आपको, मैंने आपको जो पाथ बताया वो है आपके कोड इग्नाइटर में, आप व्यूज में ले जाएंगे। तो एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो व्यूज मिलेगा आपको, इस व्यूज में डालना है इसको। कहाँ डालना है, व्यूज में। तो अगर आप देखें, मैं इसको सेव एज करूं, ये पाथ पे जाके यहां पर डालना है व्यूज के अंदर, है ना। आपको इंडेक्स और वेलकम मैसेज मिलेगा। यहां पर हम जाते हैं और जो अपलोड फॉर्म है, यहां से भी ले सकते हैं आप कंटेंट, चाहे पीडीएफ से लें चाहे वेबसाइट से लें। ये कर देते हैं अपलोड फॉर्म, और यहां पर आप इसको PHP फाइल बना लीजिए। तो ये पहली फाइल हो गई, ओके। उसके बाद हम सेकंड पे जाते हैं और यहां पर उठाते हैं दूसरी फाइल जिसे हम अपलोड सक्सेस कह रहे हैं। ये भी व्यू में ही रखना है। तो एक और फाइल बनाइए अपने नोटपैड प्लस प्लस में, फाइल न्यू करिए और इसको सेव एज कर दीजिए। यहां पर यही व्यूज में ही जाना है। तो PHP भी, इसको भी PHP दे दीजिए। तो दो व्यूज की फाइल बन गई आपकी, अपलोड सक्सेस और अपलोड फॉर्म। ये आपका सेव कर लीजिए इसको, ये सेव हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि थर्ड, ये हो गया। चलिए इसके कंटेंट भी डाल देते हैं। तो अपलोड फॉर्म जो पहला वाला बनाया था उसमें कंटेंट डाल देते हैं, दूसरे में भी डाल देते हैं। तो अपलोड जो फॉर्म था वो यहां पर है हमारा, इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव। अपलोड सक्सेस में अगला वाला कंटेंट डाल दीजिए। मैं आपको समझाता हूं इसमें हो क्या रहा है। अभी पहले कंटेंट डाल देते हैं फिर बताता हूं आपको। तो ये हो गया आपका अपलोड सक्सेस, कंट्रोल एस कर दीजिए। ये दो बन गई। अब तीसरी जो बनानी है वो आपकी है कंट्रोलर में जानी है, अपलोड डॉट php। कंट्रोलर में ध्यान दीजिएगा कि जब आप फाइल न्यू बनाएं और इसको सेव एज करें तो इसको डालना है आपको किसमें, कंट्रोलर्स में। तो कंट्रोलर्स में जानी है, तो इसका नाम हम रखेंगे अपलोड और इसको PHP बना के उसमें डाल देंगे।
ठीक है, इसकी जगह तीन फाइलें हैं अलग अलग और तीनों अपनी अपनी जगह जाएगी। अब इसका जो कंटेंट है वो ये है, ये ले लिया हमने, या पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब चौथी चीज जो करनी है आपको, 3 चीज कर चुके हैं आप, अपलोड फॉर्म बनाया, व्यू में डाला, अपलोड सोर्स सक्सेस बनाया, व्यू में डाला, अपलोड पीएचपी बनाया, आपने कंट्रोलर में डाला। अब जाना है अपने कॉन्फिग में, और कॉन्फिग के आपके राउट्स में सबसे आखिर में जाइए, यहाँ पर फॉल्स के बाद इधर पे एक रूटिंग कर दीजिए, क्योंकि राउट बनाना है हमको अपलोड पे। जैसे हमको अपलोड मिलेगा हम अपलोड पे जाएंगे, यानी अपलोड वाली फाइल कॉल होगी। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं, ये भी सेव हो गया। तो हमारे 4 काम हो गए बेसिकली। अब जो काम है वो ये है कि देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब अपलोड करेंगे किसी न किसी फोल्डर में तो रखेंगे, है ना। तो आप देखिए इसके कोड में हमने अपलोड फोल्डर दिया हुआ है, ये मैं समझाता हूं आपको, पहले हम सब चीज बना लें। तो अब यहां पर जाके जो भी इसका पाथ है, इसमें जहां CI है, ध्यान रखिएगा, यहां CI जहां पर है ना, मतलब जहां कोड इग्नाइटर अपने के अंदर एप्लीकेशन सिस्टम ये सब दिखेंगे, यहां पर एक नया फोल्डर बनाइए, और नया फोल्डर करके यहां पर आप अपलोड्स करिए, यहां पर फाइल अपलोड होगी आपकी। ओके, अब देखिए कैसे एक एक करके रन करेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हमारा upload.php क्या है। upload.php क्या है, राउट्स तो खैर इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये रूटिंग बता रहा है। एक अपलोड फॉर्म है PHP। सबसे पहले हमारा ये फॉर्म ओपन होगा, और ये फॉर्म जब ओपन होगा तो यहां पर आएगा एक सीधा केवल एक इनपुट बॉक्स आएगी, एक इनपुट बॉक्स, यानी कि इस तरीके से ये ब्राउज, यहां पर फाइल सिलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे, बस फाइल सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे और ये आपको बता देगा कि क्या क्या अपलोड हुआ है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले यहां पर अपलोड करेंगे, सबमिट कर देंगे, यानी कि पहला जो ब्राउज लिखेंगे या यूजर फील्ड जो भी लिखना चाहते हैं आप वो लिखेंगे, फिर अपलोड करेंगे। तो दो आपको इस फॉर्म में इनपुट टेक्स्ट मिलेंगे, मतलब लेबल्स मिलेंगे या बटन मिलेगी। एक पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज, मतलब आपको फाइल सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा, दूसरे में अपलोड करने के बाद अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अपलोड सक्सेस है, अगर आपकी फाइल अपलोड हो गई सक्सेसफुली तो इस तरीके से बता दिया जाएगा कि सक्सेसफुली हो गई है, और उसके बाद ये बोलेंगे कि हो सकता है आप दूसरी फाइल करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप अपलोड PHP में आइए। अपलोड PHP यानी कि आप अब आ गए कंट्रोलर में। कंट्रोलर में क्या है कि आपको, क्योंकि आप फॉर्म भी खोल रहे हैं और URL भी बता रहे हैं, तो इसके हेल्पर फॉर्म को आपको इसके कंस्ट्रक्टर में आपको जनरेट करना, मतलब एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हेल्पर कर लिया। इंडेक्स में सबसे पहले जैसी आपका खुलेगा एप्लीकेशन तो क्या दिखना चाहिए, अपलोड फॉर्म दिखना चाहिए, यानी कि आप ये चाहते हैं कि ये अपलोड फॉर्म, ये है ना अपलोड फॉर्म नाम इसका, तो आप चाहते हैं कि ये दिखाई दे। तो हम क्या कर रहे हैं, upload.php में हम कह रहे हैं कि जैसे इंडेक्स, मतलब मेन चीज ओपन हो, अपलोड फॉर्म ओपन हो जाए। उसके बाद डू अपलोड में आपने ये बताया कि देखिए अपलोड का पाथ क्या है, अपलोड्स, तो हमने ये पाथ बना दिया यहाँ पर अपलोड करके, अपलोड्स ये पाथ बता दिया। ये स्लैश का मतलब ये होता है एक डॉट का ऊपर, मतलब होता है एक सेट पीछे, यानी कि आप मेन डायरेक्टरी में है एक सेट ऊपर। अलाउड टाइप्स है जिफ, जेपेग और PNG, और ये इसका साइज है। मैं थोड़ा सा साइज इसका अभी इतना रहने देता हूँ, फिर साइज बढ़ाऊंगा क्योंकि वो बोलेगा कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं साइज को, तो हम इसका रिस्ट्रिक्शन भी देखेंगे और उसके बाद उसको बढ़ाएंगे। ठीक, अब विड्थ, साइज, हाइट जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। अब जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पर लाइब्रेरी ओपन करेंगे अपलोड की, राइट। अब अपलोड की लाइब्रेरी ओपन होगी, और फिर जैसे यूजर फाइल डू अपलोड करेंगे, ये क्योंकि ये सारे फंक्शन हमारे पास हमने कहीं ना कहीं इसको एक्टिवेट किया होगा। जैसे डू अपलोड करेंगे, ये हमने कहां से लिए, डू अपलोड का मतलब है कि हमें ये फॉर्म से इसको ये मिलेगा। तो जैसे हम अपलोड करेंगे और अगर नहीं कुछ एरर आती है तो ये एरर बताएंगे, अदरवाइज क्या होगा, ये जो अपलोड डेटा है वो अपलोड हो जाएगा और अपलोड सक्सेस, यानी कि ये फॉर्म आपको दिख जाएगा, राइट, और सारी जो इसकी वैल्यूज है वो दिख जाएगी। तो ये तरीका है, एक एक करके हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको रन कराते हैं। आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 3 ही फाइल है। या upload.php में या एक अपलोड फॉर्म खुलेगा, यानी ये खुलेगा, आप इसमें से एंटर करेंगे, एंटर हो जाएगा तो ये सारा डेटा आपको दिखा देगा। और अपने routes.php में क्या कर रखा है, लास्ट में बता रखा है कि जब भी अपलोड हम टाइप करेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा लिंक में हम अपलोड कैसे कब देंगे, तो ये अपलोड पे चला जाएगा सीधा। मतलब सीधा ये करते ही अपलोड कैपिटल इसलिए दिया है क्योंकि ये upload.php में चला जाएगा, और ये कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर भेजेगा, कंट्रोलर एक्टिवेट करेगा व्यू को, यानी कि इस फॉर्म को। फिर उसके बाद जब ये वाला काम हो जाएगा, अपलोडिंग का काम हो जाएगा, तो अपलोड इसको एक्टिवेट कर देगा, अपलोड सक्सेस को।
तो अब इसको चलाते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसमें देखिए, अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ PHP में गड़बड़, क्योंकि देखिए जब हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं किसी और जगह से तो कुछ गलतियां हो सकती है, तो वो गलतियां अगर आपको दिख रही हैं तो उसको हम यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। ये 2 लाइनें हैं, यहाँ पर सबमिट है, अपलोड, ऐसे अपलोड सक्सेस में इसको सारा फॉर ईच को एक अलग कर लें, अपलोड आइटम एज आइटम वैल्यू, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिस्ट इको आइटम, ये भी ठीक है। यहाँ पर आइटम का नाम आएगा और PHP वैल्यू ये हो गया आपका, एंडीच हो गया, फिर इसको भी अलग कर लेते हैं, एंडीच हो गया। उसके बाद इको एंकर अपलोड, अपलोड अनदर फाइल, यहाँ तक ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो देखिए, जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें उसमें रह जाती हैं। तो यहाँ तक ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, राउट्स भी ठीक है, ओके। अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। और यदि आपको कोई भी शक शुबा हो तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि हमेशा जो कोड इग्नाइटर की वेबसाइट है उस पे जाके अगर हम ये देखें, कोड इग्नाइटर में फाइल अपलोडिंग जो क्लास है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है इनका। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो जो हमने कोड यहाँ पर लिखे, आप चाहे तो एक बार ऐसे कर लें कि इनको भी ले सकते हैं, बिल्कुल सेम काम है, बस इनमें इन्होंने फाइलों के नाम ही दिए, वो हमने खुद बनाए। जैसे ये जो है, ये वाला अपलोड फॉर्म वाला है, ये वाला है ना, इसमें आप पेस्ट कर दीजिए अपलोड सक्सेस, इन्होंने अपलोड सक्सेस वाला बताया, वो ये वाला कोड है। और उसके बाद आपका ये upload.php जो कंट्रोलर में है वो ये कंट्रोलर में है। ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों चीजों पर रन कराता हूं, फिर मैं आपको एक एक करके बताता हूं हो क्या रहा है। चलिए रन कराते हैं इसको। आप क्या करेंगे, लोकल होस्ट में जाएंगे, फिर आप लोकल होस्ट में जाने के बाद फिर आगे बढ़ के आप करेंगे CI, क्योंकि हमारा CI के अंदर है। index.php तो देनी ही पड़ती है, इंडेक्स के थ्रू ही सब कुछ जाता है। और उसके बाद यहां पर लिखिए अपलोड, अपलोड, अपलोड UPLOAD और एंटर करिए। ठीक, ये चूज फाइल करके आएगा, नो फाइल चूजन, हम एक फाइल चूज करते हैं baby.jpg। अपलोड करता हूं तो इन्होंने कहा कि द अपलोडेड फाइल एक्सीड्स द मैक्सिमम अलाउड साइज इन योर PHP कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हमने PHP कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो दी है, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, बेसिकली वी आर कॉन्फ़िगरिंग। देखिए डॉलर कॉन्फ़िगरेशन में हमें बता रहे हैं कि देखिए 100 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, 100 KB से कम लेते हैं। तो क्यों ना हम एक और फाइल सिलेक्ट करें, एक और हमारे पास फाइल है जो इससे छोटी है, तो अपलोड करेंगे तो देखिए sir.jpg है ये, मैं उसको अपलोड करता हूं तो ये हो गया। फिर से सिलेक्ट करते हैं अपलोड। अभी अपलोड करते ही इन्होंने बता दिया आपकी फाइल कहां गई है, नाम क्या है, टाइप क्या है, फुल पाथ, रॉ इमेज क्या है, सारी चीजें बता दी इन्होंने, साइज भी बता दी 39.27, इसीलिए अपलोड भी हो गई। इमेज की वेट, साइज, सारी चीजें यहां पर बता दी। अपलोड अनदर फाइल, इसको क्लिक करेंगे तो आप दोबारा यहां पहुंच जाएंगे, दोबारा कर लीजिए, ये देखिए अपलोड, एक और फाइल हो गई। ठीक, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको ले जाके दिखाता हूं कि ये एक अपलोड हमने किया कहां। हमने इसकी CI डायरेक्टरी में किया, अपलोड्स में। ये देखिए यहाँ पर ये सारी फाइलें हमने अपलोड कर दी, 2-3 बार किया था इसलिए कई बार आ गई ये फाइल। तो यहाँ अपलोड्स में चली जाएंगी फाइल, और उसके बाद जब भी एक्सेस करना हो कर लीजिए। एक एक करके अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको कि हुआ क्या है इसमें। सबसे पहले जो सबसे पहली चीज दिखाई देगी वो आपकी होगी अपलोड फॉर्म, ये वाला फॉर्म। इसमें क्या है कि अपलोड आपको लेके जाएगा डू अपलोड में, और फिर यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई एरर आए तो ये बता दीजिए, अपलोड फॉर्म में कोई एरर आए तो। नहीं तो आप सीधा केवल आपको 2 बॉक्स दिखाने हैं, एक यूजर फाइल के नाम का होगा, एक अपलोड नाम का होगा, राइट। उसके बाद ये ये अपलोड अंडरस्कोर फॉर्म कहां से कॉल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ जो है अपलोड फॉर्म, ये सारा कुछ कंट्रोलर से जाएगा। तो ये व्यू में दिया था हमने अपलोड फॉर्म, ये जा यहां से रहा है, कहां से, अपलोड फॉर्म से, व्यू से, कंट्रोलर से व्यू कॉल हो रहा है। अब अपलोड सक्सेस कहां से हो रहा है, अपलोड सक्सेस आपने देखा जब अपलोड सक्सेस हुआ तो क्या मिला आपको, ये लाइन मिली, ये सारा कंटेंट मिला, और ये लास्ट में अपलोड अनदर फाइल मिला। ये कहां से आया, देखिए कि जैसे ही आपने लूप चलाया कि जो भी डेटा, जो भी आइटम आया है उसके आइटम की सारी वैल्यू आप हमें दिखा दीजिए।
तो एक हमने फॉर ईच लूप लगा के हर आइटम को की आइटम और वैल्यू, यानी ये आइटम ये वैल्यू, ये आइटम ये वैल्यू। अब यहाँ पर हमने लिस्ट दे दी है ना, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब डॉट आएगा इसमें, ये डॉट आ गया जो डिफॉल्ट है। तो ये हर फॉर के लूप से हमने जो जो अपलोड डेटा का डेटा है वो एक एक उठा के यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब हमने लास्ट में क्या किया कि एक एंकर दे दिया यहाँ पर कि देखिए अगर यूजर एक एंकर एक लाइन लिखी उसका एंकर बना दिया कि अपलोड अनदर फाइल, जब इसको क्लिक करेगा तो वो अपलोड में पहुंच जाए। और अपलोड हमारा क्या है, अपलोड हमारा तो ये है राइट, फिर से कंट्रोलर में पहुंच जाएगा वो, यानी कि फिर से इंडेक्स में पहुंच जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब ये देखिए upload.php में क्या हो रहा है, इसमें हमने अपलोड एक PHP फाइल बनाई जिसको हमने किया CI कंट्रोलर से एक्सटेंड। इसके हमने कंस्ट्रक्टर में बना दिया कि देखिए साहब हम, हाँ ये ध्यान रखिएगा आपको फॉर्म जो हेल्पर है, क्योंकि फॉर्म आप ऑलरेडी बना रहे हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए आपको ये हेल्पर कंस्ट्रक्टर में डालना पड़ेगा, साथ में URL भी। अब इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में अपलोड फॉर्म यानी कि ये वाला जो फाइल है, ये वाली जो व्यू फाइल है वो सबसे पहले दिखाई दे देगी आपको। कोई एरर आएगा तो एरर आ जाएगा। डू अपलोड के अंदर अब ये डू अपलोड फंक्शन काफी बार कॉल हुआ है। देखिए ये देखिए यहाँ पर ना, जब हम अपलोड के अंदर डू अपलोड का फॉर्म खुलवा रहे हैं यूजर से, तो इस डू अपलोड कहां से आया, वो यहीं से तो हमने भेजा इसको, डू अपलोड है ना। तो डू अपलोड जो फंक्शन है जो यहाँ पर चलने वाला है, इस फंक्शन में डू अपलोड चलेगा। उसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ये कॉन्फ़िगरेशन के सब है, अपलोड पाथ क्या है जो हमने फोल्डर बनाया था, अलाउड टाइप, आप जो भी अलाउड टाइप दे देंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। साइज, विड्थ, हाइट ये इसके हमने दे दिए हैं, लेकिन जो भी साइज होगा वो दिखा देगा। और 100 इसका साइज होना चाहिए, आप 100 बढ़ाना चाहें तो इसमें जितना भी चाहे ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि अब कॉन्फ़िगरेशन में ये बताया कि अपलोड ये लाइब्रेरी आपको करनी है। ये देखिए इनके कोड इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि ये लाइब्रेरी आपको लोड करनी है। ये कोड इग्नाइटर का कोड दिखा रहा हूं आपको, ये लाइब्रेरी आपको करनी ही करनी है। और फिर आपने कहा कि हम $config में करेंगे। फिर डू अपलोड फंक्शन में क्या करना है आपको, अगर यूजर फाइल सिलेक्ट हो जाती है तो फिर आप अगर कोई एरर है तो दिखा देंगे, नहीं तो अपलोड फॉर्म ये व्यू करा देंगे, यानी कि आपको ये व्यू करवाना है। अगर अपलोड डेटा है यहाँ पर, ये अगर सक्सेस नहीं हो पाता है, और अगर सक्सेस हो पाता है तो आपको ये वाला फॉर्म दिखाना है, अपलोड सक्सेस, राइट। देखिए अपलोड सक्सेस ही दिखाया हुआ है। तो इफ एल्स का यूज है इसमें, एक फंक्शन हमने डू अपलोड किया। ये तरीका है आपके अपलोडिंग का। राउट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि अपलोड को कैपिटल अपलोड स्मॉल अपलोड के बराबर राउट करना है। तो ये हमने बात की आज किस तरीके से हम फाइल को अपलोड करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।